नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बाबा महाकाल की दूसरी सवारी होगी आज। भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रहा प्रतिबंध। उज्जैन में कई राज्यों से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कसरावत के नवागंतुक न्यायाधीश का आकस्मिक जेल दौरा। कैदियों से जाना उनकी समस्याएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने की अपील। और उज्जैन में स्वर्गीय समाज सेवी की मनाई पंचम पुण्यतिथि। स्वर्गीय समाज सेवी ने किए कई सामाजिक कार्य। पुण्यतिथि समारोह में रहे कांग्रेस सोमवार को समाज सेवी स्वर्गीय अर्जुन गुर्जर की 5वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उज्जैन की घटिया तहसील क्षेत्र से उनके छोटे भाई अनिल गुर्जर ने शहर के प्रमुख मंदिरों पर गरीब लोगों को फल और बिस्किट वितरित किए। साथ ही गोमाता को घास खिलाकर अर्जुन गुर्जर को श्रद्धांजलि भी दी। बता दें, स्वर्गीय गुर्जर ने समय समय पर सामाजिक क्षेत्र में अनेक गतिविधियां संचालित की थी। गुर्जर कई मामलों में बहुत सक्रिय थे। इसके अलावा वे राजनीतिक जीवन में कांग्रेस पार्टी में भी काफी सक्रिय रहे। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस ग्रामीण उपाध्यक्ष मदन पटेल, अभिषेक गुर्जर मौजूद रहे। अर्जुन गुर्जर स्मृति मंच सिपावरा के सदस्यगण भी इस दौरान मौजूद रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े भैया स्वर्गीय श्री अर्जुन गुर्जर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मित्रों और परिवारजनों के साथ शहर के प्रमुख मंदिरों पर गरीब असहाय लोगों को फल और बिस्किट वितरित किए। परमपिता परमेश्वर बाबा महाकाल से उनकी आत्म शांति की प्रार्थना की। सावन का दूसरा सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और अगर हम बात करें उज्जैन की, तो यहाँ तो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है। गौरतलब है, उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। हालांकि कोरोना के कारण महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ दर्शन के लिए बहुत लोग पहुंच रहे हैं। इसीलिए मंदिर समिति ने कई नियम कायदे तय किए हैं। उन्हीं के तहत श्रद्धालुओं को महाकाल के दर्शन की अनुमति दी जा रही है। बता दें कि सुबह 3:30 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई। कोरोना के कारण सवारी मार्ग बदलकर छोटा कर दिया गया है। सवारी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। दर्शन के लिए मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के लिए समय तय किया है, जिसके तहत वो सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 7 से रात 9 बजे तक ही दर्शन कर सकते हैं। सावन के महीने में रोज 5000 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ विशेष प्रोटोकॉल के माध्यम से सभी श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। श्रावण का पूरा महत्व है और सोमवार का तो महत्व है, क्योंकि शिव जी की इस दिन आराधना पूजन अधिक होती है और सोमवार होने से भगवान शिव के भक्तों में भी दर्शन की होड़ लगी हुई होती है। दूसरा सोमवार आज संपन्न हो रहा है। दर्शनार्थी कतारबंद दर्शन कर रहे हैं और भस्मा आरती जो परंपरागत है वो परंपरागत संपन्न हुई। विशेष तौर पे चारों सोमवार पर विशेष पंचामृत पूजन, अभिषेक और श्रृंगार विशेष होता है, क्योंकि श्रावण महीना है। इसमें सभी चीज़ें विशेषता लेकर होती है। पंचामृत भी अधिक मात्रा में भगवान को चढ़ाया जाता है, भक्तों के द्वारा प्राप्त होता है तो। और इसमें बेलपत्र का बड़ा महत्व है, इसलिए बेलपत्र की माला विशेष तौर पर भस्म आरती में चढ़ाई गई और भस्म आरती संपन्न की गई। कोरोना काल के बाद रविवार को गायत्री परिवार की तहसील स्तरीय सामूहिक गोष्ठी संपन्न हुई। गोष्ठी गायत्री मंदिर में रखी गई थी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ खरगोन से पधारे जिला संयोजक योगेश पाटीदार, जिला संयोजिका सुनीता पाटीदार, खरगोन शक्तिपीठ की युवा ट्रस्टी जोगीलाल मुजालदे और रामलाल पटेल ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर तहसील संयोजक संजय शर्मा ने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सुनीता पाटीदार ने बहनों को अपनी क्षमता अनुसार आगे आकर गुरु कार्य करने के सूत्र भी दिए। रूपाखेड़ा के अध्यापक रामलाल पटेल ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता हनुमान जी से कम स्तर का नहीं होना चाहिए। युवा मनोज यादव ने कार्यक्रम का संचालन किया और माधुरी मुकाती ने सभी का आभार व्यक्त किया।
शासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक अशोक राणे के सेवानिवृत्ति के अवसर पर कसरावद में कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस दौरान जिला परियोजना समन्वय के डोंगरे ने कहा कि सेवा काल से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन शिक्षा दान से नहीं। शिक्षा दान तो अनवरत जारी रहेगा। विदाई समारोह कार्यक्रम में डोंगरे बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। इसके अलावा थाना प्रभारी भोजराज परमार भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक जो शिक्षक है वो अपने जीवन में समाज को कलेक्टर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर बनाता है, ये सब देता है। इसलिए शिक्षक की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। बीईओ दिलीप कुमार करपे ने कहा कि शिक्षक अपने जीवन में कुम्हार की तरह एक कच्ची मिट्टी को थाप देकर तैयार करता है, वैसे ही शिक्षक बच्चों को तैयार करता है और उनके अच्छे भविष्य को भी। बीआरसीएस श्री कृष्ण शर्मा ने कहा कि बच्चों के भविष्य का निर्माता है शिक्षक। इस अवसर पर माध्यमिक विद्यालय चिचलाय परिसर में 21 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में बीएससी संजय शर्मा, यशवंत सिटोले, मुकेश यादव, गिरधारी गोयल, जन शिक्षक प्रवीण कुशवाहा, परमानंद पठोते, राजेंद्र राठौर, अतुल सक्सेना और कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीआरसी श्री कृष्ण शर्मा ने की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दिलीप करपे मौजूद रहे। संचालन लोटन जगदाले ने किया। कसरावद के नवागंतुक न्यायाधीश विवेक जैन और राकेश भीड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसरावद ने उप जेल कसरावद का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान न्यायाधीश विवेक जैन ने अभिरक्षा में निरुद्ध बंदियों की समस्याओं की जानकारी ली और तत्काल निराकरण करने के लिए जेल अधीक्षक जसवंत सिंह डावर को निर्देशित किया। न्यायाधीश विवेक जैन ने जेल में बंदियों के भोजन की व्यवस्था की भी जानकारी ली और साथ ही साथ उन्होंने किचन का भी निरीक्षण किया। इस दौरान न्यायाधीशगण ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश देते हुए जेल परिसर में वृक्षारोपण किया। निरीक्षण के दौरान उप जेल अधीक्षक जसवंत सिंह डावर, पैरा लीगल वॉलंटियर आकिल खान सहित संपूर्ण जेल स्टाफ उपस्थित रहा। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ। और आज तो बाबा महाकाल की लाइव सवारी के दर्शन के लिए जरूर देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।